हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं आप, लेकिन उसको आसान बनाएंगे हम। सो टॉपिक का नाम है ट्राइंगल्स। सुना होगा आपने पहली क्लास में भी, यानी क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलर फिगर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, क्या सिमिलर फिगर्स होती हैं, और इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। नाउ स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर दैट इज ट्राइंगल्स। और स्टूडेंट, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ट्राइंगल्स के बारे में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी होंगी। वहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगी इस चैप्टर में, एक कॉन्ग्रुएंसी और एक सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, और सिमिलैरिटी आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल चैप्टर का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे जो ये वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ट्राई और ये एंगल, राइट। इन दो के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, दैट इज ट्राई एंगल। यानी कि जिसमें तीन, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 और एंगल का मतलब तो एंगल होता ही है। यानी कि जिस फिगर में 3 एंगल होते हैं वो कौन सा होता है, हमारा ट्राई एंगल। यानी कि इस तरह की फिगर आपने देखी होगी, बहुत पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको, और इसको नाम दे देते हैं हम ABC ट्राइंगल। तो अब देखो यहाँ पे एक एंगल, दो एंगल, 3 एंगल, राइट। इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो वो क्या होती है, हमारे ट्राइंगल होती है, और क्लोज फिगर होनी चाहिए वो। इसमें 3 वर्टिसेस भी होती हैं और 3 वर्टेक्स भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा है सिमिलैरिटी, मतलब जो पढ़ने वाले हैं हम। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, ये कोई भी दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद आता है कि सिमिलैरिटी, और इन दोनों से पहले क्वेश्चन आता है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जैसे आपके पास माउंटेन्स हैं, राइट, बहुत बड़ी बड़ी, यानी कि यहाँ से और मून तक का डिस्टेंस की बात करें हम, तो क्या आपने सोचा है कि वो जो डिस्टेंस है वो हम कैसे मेज़र करते हैं। या जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, बहुत ऊंची पीक है उसकी, यानी कि बहुत ऊंची हाइट पे है वो, तो उसकी जो हाइट है वो कैसे मेज़र की गई होगी। क्या हम स्केल लेके चले होंगे वहाँ पे, क्या किसी ने कोई मेजरिंग टेप लेके चला होगा वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है। उससे तो मेज़र नहीं करेंगे हम उसको, राइट। तो उसको मेज़र करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। अब बात करते हैं हम, किसी भी चीज़ की आपको हाइट निकालनी है तो वहाँ पे हम निकालते हैं उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब हम देख तो रहे हैं कि माउंटेन की हाइट निकाल रहे हैं, लेकिन हम हाइट किसी और चीज़ की निकाल रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसको इनडायरेक्टली कनेक्ट करके हम उसकी वहाँ पे क्या निकाल रहे होंगे, हाइट ऑफ द माउंटेन और हाइट ऑफ द एनीथिंग जो हम पता कर पाते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। एग्जैक्ट तो हमारे पास नहीं होगा ना, वहाँ पे हमने इनडायरेक्ट वे में उसको निकाला गया है, जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी से वहाँ तक पहुँच ही पाए हैं, ड्यू टू थ्रू सम मिशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मिशन से। जैसे हमारा रोवर भी गया था विक्रम, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को, और उसके बाद स्पीड कितनी चाहिए हमें, कितना फ्यूल चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट कर पाते हैं उससे, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब समझो आप कि जिसमें सब कुछ बराबर हो, सेम टू सेम, उनको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी कि उसके एंगल भी सेम हो, अगर कोई चीज़ एंगल में प्रेजेंट है, साइज, शेप, एवरीथिंग शुड बी सेम, तो उनको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, या कॉन्ग्रुएंट कुछ भी जो भी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिमिलैरिटी। तो अब दोनों के अंदर डिफरेंस आपको बताते हैं, क्या क्या डिफरेंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, ये एक ट्राइंगल है ABC, राइट, और हमने एक ट्राइंगल और बनाया ऐसे PQR, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल हम देख रहे हैं तो दिखने में तो सेम दिख रहे हैं ना हमको ये, और अगर सेम दिख रहे हैं, बाकी और चीज़ हमने देखी नहीं इसके अंदर, हमने क्या देखा, सिर्फ इसकी शेप देखी हमने। साइज इज डिफरेंट, लेकिन शेप क्या है, बिल्कुल सेम टाइप की है। तो इन दोनों फिगर को हम क्या कह सकते हैं, हम
सिमिलर कह सकते हैं, यानी कि ABC ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्लियर? अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे एक सर्कल बनाया हमने यहाँ पे और एक सर्कल थोड़ा बड़ा बना दिया इसमें, राइट? इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2, ठीक है। अब दोनों सर्कल शेप तो दोनों की सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफर कर रहा है। तो ऐसी फिगर भी क्या होंगी हमारे पास, सिमिलर फिगर्स होंगी, नॉट कॉन्ग्रेंट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिमिलैरिटी है, यानी कि दोनों सेम समान दिखने वाली जो फिगर्स होती हैं उनको हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं, चाहे वो ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी ऐसी फिगर्स जो कि सिमिलर शो हो रही हो, यानी कि उनकी शेप सही सेम हो लेकिन उनका साइज डिफर कर सकता है, और जो साइज डिफर करता है वो भी किसी रेशो में होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा लेटर। एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारे पास ताजमहल आपने देखा है, हर एक बंदे ने ज़्यादातर देख लिया होता है ताजमहल, है ना, क्योंकि 7 अजूबों में से एक अजूबा वो भी है हमारे कंट्री का। तो उस ताजमहल की आप मार्केट में जब जाएंगे तो सेम टू सेम पीस मिलेंगे देखने को आपको, है ना, लेकिन क्या इतना ही बड़ा पीस मिलता है हमको जितना वो होता है? नहीं ना। हाँ, बिल्कुल उसकी तरह का स्ट्रक्चर जरूर होता है, एग्जैक्ट। तो जो दो फिगर्स हैं, एक जो हम देख के आ रहे हैं रियल में, जो रियल ताजमहल है, और जो बाकी उसकी प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं, यानी कि फिगर्स बनाई हुई हैं मार्केट में बेचने के लिए, वो दोनों क्या हैं, फिगर सिमिलर हैं, क्योंकि उनका साइज डिफर कर रहा है लेकिन शेप सेम है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वहां से भी आप सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये इतना सब कुछ करने के बाद हमें समझ में आ गया होगा कि सिमिलर क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम समराइज कर लेते हैं एक डेफिनेशन के अंदर। नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं हम सिमिलैरिटी जो हम पढ़ी है अभी हमने, उसमें क्या बेसिक डेफिनेशन है, कैसे उसको लिखेंगे। तो वो देखिए यहाँ पे 2 पॉलीगन्स, पॉलीगन्स में मतलब होता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, क्लोज फिगर, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं अगर सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ हमारे पास जो एंगल्स हैं प्रेजेंट उसके अंदर वो इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ तो सिर्फ इक्वल चाहिए हमें। सेकेंड थिंग इज कि जो साइड्स हैं उसमें वो सारी प्रपोर्शंस यानी उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब हम दोनों फिगर्स को कैसे बोलेंगे, हम सिमिलर फिगर बोलेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंट ये एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और आपकी जो साइड्स हैं वो भी एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, राइट। जैसे आपका एक हैंड दूसरे के ऊपर आप रखोगे ऐसे, तो वो क्या आएगा, कंप्लीटली उसको क्या कर लेगा, ढक लेगा। ठीक है, तो ऐसी 2 फिगर्स जो आपस में क्या हो जाए, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, वो वाली फिगर्स होती हैं हमारे पास कॉन्ग्रेंट फिगर्स, क्योंकि इसमें एंगल्स अगर सेम होंगे और उनका हर एक साइड का साइज भी सेम होगा तो वो हमारी फिगर्स जो बन के आएंगी वो कॉन्ग्रेंट होंगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम इन दोनों चीजों को थ्रू दिस एग्जांपल। हमने 3 यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ की हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम कि ये वाली जो फिगर है रेक्टेंगल है, क्योंकि एक साइड 5 सेंटीमीटर और एक साइड 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं, एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। फिगर्स के ऊपर मत जाना स्टूडेंट, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगी और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। अब ये भी रेक्टेंगल है जो PQRS है और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगेन रेक्टेंगल है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने 3 फिगर्स को लिया है। अब दोनों ही चीज़ें आप इसमें समझ पाएंगे कि कॉन्ग्रेंसी क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फिगर की बात करें हम तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एंगल्स तो इसमें भी सारे के सारे 90 हैं और सारे के सारे इसमें भी 90 हैं। तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है यानी कि एंगल सारे इक्वल होने चाहिए, वो प्रॉपर्टी दोनों के अंदर सेटिस्फाइड हो रही है, राइट। दूसरी बात करते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम कहें स्टूडेंट, देखो AB
करस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर ये वाली साइड ले रहे हैं ऊपर वाली तो ऊपर वाली लेंगे इसमें भी, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? ए बी की वैल्यू है 5 अपॉन 10, तो कितनी आएगी 1/2। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि पी क्यू अपॉन ए बी, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि 10/5 दैट इज 2/1, ऐसे भी देख सकते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड देखिए बी सी अपॉन बी सी ये वाली है, इसके सामने वाली ये वाली साइड है क्यू आर, सो इसका रेशियो कितना आएगा स्टूडेंट? 3/6 यानी कि 1/2। यहाँ पे भी क्यू आर अपॉन बी सी इज 2/1, ठीक है। थर्ड साइड लेंगे तब भी यही आएगा, फोर्थ लेंगे तब भी यही आएगा, यानी कि हर एक में देखो आप 1/2 अगर ये वाला साइड इस तरीके से ले रहे हैं हम, और अगर रिवर्स में ले रहे हैं तो 2/1 और 2/1, यानी कि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? सेम रेशियो में है या प्रपोर्शन में उसको बोल सकते हैं हम। तो ऐसे ही दोनों जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो फिगर कैसी होती हैं? सिमिलर फिगर होती हैं। तो यहाँ पे यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें कि फिगर 1 and 2 आर सिमिलर। क्लियर स्टूडेंट? दैट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, ठीक है। यहां पर आप देखो फर्स्ट या थर्ड को देखें या थर्ड सेकेंड और थर्ड को देखें, तो यहां पर भी सेकेंड और थर्ड की बात करें ये कैसी होंगी? ये भी सिमिलर ही होंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 10/5 करेंगे तो कितना आएगा? 2/1। यहाँ पे 6/3 करेंगे तो भी कितना आएगा? 2/1, यानी कि रेशियो यहाँ पे भी सेम है, और क्योंकि रेक्टेंगल है तो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट कि सेकेंड एंड थर्ड आर सिमिलर अगेन। बात सही है? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब इसका और इसका भी ले लिया हमने, इसको और इसको ले लिया, अब फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड फिगर में सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं, और देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हैं? एग्जैक्ट सेम हैं, राइट। तो यानी कि अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो एकदम ओवरलैप कर लेगा इसको, ठीक है। और जब ऐसा केस होता है तो हमने क्या बताया आपको, वो कैसी होती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। यानी कि स्टूडेंट देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का फिगर्स का। आपने अच्छे से समझ लिया कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट होती है और कौन सी सिमिलर फिगर्स होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, यानी कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर जरूर होंगी, क्योंकि सिमिलर नहीं होंगी तो फिर कॉन्ग्रुएंट कैसे हो पाएंगी? यानी कि प्री कंडीशन टू बी कॉन्ग्रुएंट इज टू फर्स्ट सिमिलर होनी चाहिए वो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो सिमिलर हैं तो जरूरी तो नहीं कॉन्ग्रुएंट भी हो, जैसे कि ये दोनों फिगर्स हैं, ये सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट होना इनका जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका साइज क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं स्टूडेंट हम, वो क्या है? फॉर ए फिगर टू बी सिमिलर ओनली, अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, क्योंकि हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो सिमिलरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? द शेप ऑफ शुड बी द सेम। अगर शेप ही डिफरेंट होगी तो सिमिलरिटी कहीं मिलेगी? उसमें नहीं मिलेगी। द साइज में डिफरेंट, तो साइज यहाँ पे डिफर कर सकता है लेकिन शेप एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, जबकि कॉन्ग्रुएंसी में शेप भी सेम और साइज भी सेम होना चाहिए, तब जाके वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस तरीके से दो पॉइंट्स आपके सामने ये निकल करके आए हैं। अब स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बचता है, स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये क्या कहता है? किसी भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने का कोई ना कोई बेसिक्स तो होता है, यानी कि जैसे हमने बताया माउंटेन की हाइट निकालनी है तो किसी सिमिलर फिगर्स की हाइट निकाल के तो हमने वहाँ पे स्केल फैक्टर लिया होगा। कोई भी मेजरमेंट होता है वो स्केल फैक्टर के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसकी और इसकी बात करें तो जो भी हमारे पास निकल करके आया है 1/2, यही क्या है? इसका स्केल फैक्टर है। यानी कि हम कह सकते हैं रेशो ही को क्या बोलते हैं? हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। और इसी स्केल फैक्टर के थ्रू हम किसी भी मॉन्यूमेंट्स की या किसी भी मून तक का डिस्टेंस या फिर हम कहें माउंटेन की हाइट, इसी की हेल्प से हम निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं आगे।
नाउ स्टूडेंट ये दो स्पेशल केसेस हैं, इसको देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का कॉन्सेप्ट जो इसमें वो एप्लीकेबल है या नहीं है, और क्या क्या इसमें नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दो फिगर्स हैं, पहले केस में स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। आपको पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और सिमिलरली रेक्टेंगल के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इस केस में हमारे पास क्या है, एंगल्स तो इक्वल हैं, एंगल्स आर इक्वल, और जब इक्वल बोल रहे हैं तो यानी कि दोनों की दोनों फिगर्स के अंदर बोल रहे हैं, यानी कि सिमिलैरिटी की जो पहली कंडीशन है वो क्लियर है। बात करते हैं दूसरे की, तो यहाँ पे DC अगर रेशो की बात करें, सो DC अपॉन SR विल बी इज इक्वल्स टू 3/3.5, राइट। यहाँ पर ये पॉइंट हटा के जरूर लगाएंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 यानी कि 6/7 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वन BC अपॉन RQ, ये कितना आएगा भाई 3/3, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर 6/7 तो 1 के इक्वल नहीं हो सकता ना, रेशो तो यहाँ पे यानी कि सेम नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर इसका पहले ही आपने लिया है यहाँ पे, तो इसका भी पहला मतलब यहाँ पे लेंगे और फिर इसी का दूसरी साइड पहले लेंगे और इसकी दूसरी साइड बाद में लेंगे। ठीक है, रेशो में अलग नहीं करना है आपको, चीज़ों को सिमिलर तरीके से रेशो लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं आ रही रेशो, यानी कि क्या होगा, नॉट सिमिलर फिगर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों फिगर सिमिलर नहीं है क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन फुलफिल है, दूसरी कंडीशन नहीं है। जबकि अगर देखें तो फिगर्स दिखने में थोड़ी थोड़ी सेम दिख रही हैं। ठीक है, सेम दिख रही हैं, लेकिन क्या नहीं है उसमें, कॉन्सेप्ट जो सेकंड पार्ट था हमारा यानी कि रेशोज का, वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो नॉट सिमिलर फिगर्स। सेकंड केस इसमें देखते हैं, यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे इसके अंदर सारे के सारे एंगल कितने होंगे, फिर से 90 होंगे, लेकिन रोम्बस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, 90 एंगल नहीं होते हैं। तो पहला कंडीशन है एंगल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, राइट, कह सकते हैं हम यहाँ पे। लेकिन अगर हम साइड्स का रेशो देखें तो यहाँ पे साइड्स का रेशो कितना आएगा, देखो DC अपॉन कौन सा लें, कोई भी ले लो, SR, क्योंकि इसके अंदर भी सारी की सारी साइड इक्वल है और इसके अंदर भी इक्वल है, तो हर एक का रेशो सेम ही आना है। कोई भी ले लो, SR लिया हमने तो कितना आया 2.1/4.2, यानी कितना आ गया 1/2। किसी का भी ले लो आप, CB अपॉन RQ ले लो आप यहाँ पे, सो 2.1/4.2 इज इक्वल्स टू 1/2। हर एक में क्या आएगा स्टूडेंट, रेशो सेम आएगा, रेशो इज सेम, रेशो इज सेम। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, यानी कि रेशो वाली, यहाँ पे रेशो वाली सेटिस्फाई है लेकिन एंगल वाली नहीं है। तो अब भी क्या होंगे, यहाँ पे फिगर्स आर नॉट सिमिलर फिगर्स, नॉट सिमिलर फिगर्स। इस केस में यही आपके पास आया है निकल के। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या किसी भी दो पॉलीगन्स में सिर्फ तो सिर्फ यही दो प्रॉपर्टी जो है ये सफिशिएंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शंस बोल सकते हैं इन दो केसेस को हम, जहाँ पे हमें दिख तो रही फिगर सिमिलर तरीके से लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों केसेस आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज की क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इतना ही सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में आपको पढ़ना है। आगे जो चीज़ें होंगी थ्योरम्स वगैरह हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है।